3 भारतीय हैदराबाद के एक हाई स्कूल से पढ़ के दुनिया को चला रहे हैं। और दूसरा, जो मोदी साहब ने उनको एक नेशनलिज्म दिया है, चाइनीज के धुएं निकल गए थे कि कितने स्ट्रॉन्ग नर्व्स का बंदा है। तो उन्होंने जो भारत में पहली दफा एक काम किया है कि हिंदुओं को यूनाइटेड कर दिया है। बॉर्डर साथ साथ होने के बावजूद, तहजीब व तमद्दुन कल्चर्स मिलने के बावजूद दिल नहीं मिल पाए अभी तक। अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ बात इधर तक महदूद नहीं रह जाती कि ये एक मस्जिद शहीद होने से मुसलमानों को कितना दुख पहुंचा है, मगर ये सिंबलिज्म इसका बहुत बड़ा है। एक भारत की सोसाइटी के अंदर उसका प्लूरलिज्म, उसका प्रोग्रेसिव नेचर, उसका सेक्युलर नेचर जो वो सेलिब्रेट करता है हमेशा से। पाकिस्तान तो सोच तो वही रहेगा उसका। गजवाए हिंद वो बनी है हिंदुओं को खत्म करने के लिए, पूरे मतलब भारत को फतेह करने के लिए बनी है। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि आपकी 4 पुश्तों पहले क्या थे आप लोग? हम लोग सिख थे। मेरे नाम फादर प्रीतम सिंह थे। मुझे बहुत कुछ कहना था, मेरे पास बहुत थोड़ा सा वक्त है और मेरे अंदर बहुत ज्यादा गुबार भरा हुआ है। ठीक है, पहली बात तो ये कि आप ये जो लॉलीपॉप हमें देते हैं और हर ऐसे वाक्य के बाद देते हैं कि ये मुसलमान नहीं थे, ये मुसलमान तरीका नहीं है, हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, ये हमारे मजहब की अक्कासी नहीं करते, ये आपके ही मजहब की अक्कासी करते हैं और ये ज्यादा मुसलमान है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। पाकिस्तान इज बीइंग रन बाय 3 A's, अल्लाह, अमेरिका एंड आर्मी। ये लोग सुअर है, सुअर। ये वो टक्कर मारने वाले सुअर है, जंगली सुअर। तो ये देख लें कि अमेरिका ने इसको कोई घास नहीं डाली। मुझे तो लगता है सर ये बहुत सख्त इससे ना इसको मिल के उन्होंने कहा ये क्या ढक्कन किस्म का गटर का बंदा पाकिस्तान का फौज का चीफ है। और सर उसको मोमेंटो देते हुए भी नहीं दिखाई तस्वीर। होता है ना कि कोई आप एक देते हैं अपना इदारे का मोमेंटो के लिए हाथ मिला रहे हैं, दे रहे हैं, वो भी नहीं है। वो 2 बंदे खड़े हैं। ये सबसे ज्यादा मुसलमान है। और वो मैं आप में क्यों कहती हूँ कि आप जब यूरोप में जाते हैं, आप जब गोरे को ईमानदार देखते हैं, आप जब गोरे में अच्छाइयां देखते हैं, तो आप फरमाते हैं उन्होंने सब इस्लामी कवानीन अपना लिए हैं, हम ही जाहिल हैं। भाई आप पट्टे खाते हैं, आप जाहिल हैं। आपके नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC में। दोस्तों, भारत में जब से राम मंदिर के उद्घाटन की खबर सामने आई है, तब से पूरी दुनिया में जिहादियों में, कट्टरपंथियों में और देश विरोधियों में तहलका मचा हुआ है। खास करके पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की आवाम में। पाकिस्तान की मीडिया भारत के मुसलमानों को भड़काने के लिए रह रहकर बयान दे रही है और बाबरी मस्जिद की याद दिला रही है। लेकिन एक क्रिश्चियन महिला ने पाकिस्तानी मीडिया की कैसे धज्जियां उड़ाई है, कैसे लाइव शो पर उनको उनकी औकात दिखाई है, आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और ये वीडियो आपको देखकर बहुत ही मजा आएगा। दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है उनकी गरीबी को लेकर, भुखमरी को लेकर। पाकिस्तानी मीडिया में जाहिलपन इतना गहरा है कि उनको समझ नहीं आता इकोनॉमी क्या होती है। तो पाकिस्तान के जो विदेश में रहने वाले एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि भारत को देखो, भारत से निकलने वाले युवा पूरी दुनिया चला रहे हैं, सिलिकॉन वैली पर उनका कब्जा है और दुनिया की टॉप मोस्ट 3 कंपनीज में भारतीय काबिज हैं और वो तीनों ऐसे समझ लीजिए एक तरीके से पूरी टेक दुनिया को चला रहे हैं। तो दोस्तों देखिए मजेदार वीडियो। पास जो किताब उतरी आपको उसे सुनने से और समझने से कौन रोकता था? वो तो आपके स्टेट का बिजनेस था, आपका स्टेट लागू कर रहा था, हर एक की जिंदगी अजीरन की हुई थी उसने। आप ये कैसे कह रहे हैं कि गोरा जो है वो हमारी किताब पे चलने लग गया और हम नहीं चल सके? वो आपकी किताब पे नहीं, वो अपनी किताब पे चल रहा है। और बाय द वे उसका कोई रिलीजन नहीं, वो सिर्फ इंसानियत को मानता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ठीक है, और आपके पास इंसानियत नहीं है चूंकि आप जिस उस्ताद के बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाते वो उस्ताद ही गलत होता है। सारी जिंदगी वही इल्जाम लेता है, उस उस्ताद को छोड़ा जाता है, उस उस्ताद को रद्द किया जाता है। जिस स्कूल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती उस स्कूल से बच्चे उठा लिए जाते हैं। आपकी परफॉर्मेंस कुछ दिखाए, आपका बिहेवियर कुछ दिखाए और आप बेचारी माइनॉरिटीज का खून खराबा करके उनकी बस्तियां उजाड़ के, तो कहीं ये मुसलमान नहीं है? ये मुसलमान है। मेरे कहने पे आप एक सर्वे करके देखिए, आपको सिर्फ 10% मुस्लिम मिलेंगे जो इस चीज को दिल से कंडेम कर रहे होंगे। ये अपनी महफिलों में गले लग लग के मुबारकें देते हैं, इनके एजेंडे में है, इनको ये सिखाया जाता है पैदाइश से गले काटो, ये जहाद है, हर चीज जहाद है। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। इस मुंह से ये इंडिया के साथ अपना मुआवजा करते हैं। शर्म आनी चाहिए इसको। नरेंद्र मोदी भी इंसान है, तुम भी इंसान है। उसने अपने मुल्क को किधर लेके जाएगा?
हम जिहाद से तरक्की करेंगे। वो खुदा दा ना, ये शर्म करो यार। वक्त भारत ने जो 10 कंट्रीज का अलायंस बनाया है, ये अमेरिकनों ने टूटा फूटा सा, उस अलायंस में शामिल नहीं किया। यही अमेरिका को प्रॉब्लम, ये जो मिसाइल अमेरिका इस वक्त जो भारत के साथ, भारत को, अमेरिका को यही चीजें पसंद नहीं आ रही क्योंकि इंडिया इज ऑलरेडी बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। उन्होंने अपने 2 शिप जो हैं वो अपने ट्रेड शिप्स को की प्रोटेक्शन के लिए वहां भेज दिए हैं, ISS कोची और ISS कलकत्ता, वो उन्होंने रेड सी पे भेज दिया अपने। और तीसरी बात जो आपने खुद भी फरमाई है इस क्वेश्चन के अंदर ही, इंडिया एंजॉयज अ वंडरफुल रिलेशनशिप विद ईरान। चाबहार की जो उन्होंने बंदरगाह, जो सी पोर्ट उन्होंने लीज की है, उसके बाद ईरान को हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है। मैं तो कहता हूं कई दफा इंडिया वालों को, यार तुम्हें को पैसे दे दो, तुम्हारे पास इतने पड़े हैं यार, हमारे अपने सारे तुम्हारे डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे। बात तो डॉलर की है, हम तो भी डॉलर के यार हैं, और डॉलर दो तो तुम्हारे पीछे चले जाएंगे। चीमा साहब जो 7 समुद्र क्रॉस करके वॉशिंगटन DC आते हैं डॉलर लेने, अगर पड़ोस से मिल जाए तो देखे ना, बड़ा फायदा हो जाएगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास भारत की इज रूलिंग द वर्ल्ड। मैं इसमें कोई एग्जैजुरेट नहीं करूंगा, बल्कि कल शाम मैं किसी पार्टी में बैठा था, तो एक हैदराबाद का एक पब्लिक स्कूल है जहां से 3 बड़ी पर्सनैलिटियां दुनिया की, और पिछले दिनों उनकी वहां पे रियूनियन हुई और 3 बड़ी वो पर्सनैलिटियां वहां पे वापस गई हैं। हैदराबाद का एक हाई स्कूल जो कि निजाम हैदराबाद ने बनाया था, वो 3 पर्सनैलिटियां कौन थी? एक माइक्रोसॉफ्ट के CEO थे, एक गूगल के CEO थे, और दूसरा अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे। 3 भारतीय हैदराबाद के एक हाई स्कूल से पढ़ के दुनिया को चला रहे हैं, दुनिया को चला रहे हैं। अगर मेरे जो लौंडे लपाड़े हैं, अगर नफरतों के दरवाजे थोड़े छोटे करें, अकल के दरवाजे जरा ज्यादा बड़े करें, तो सीखे उनसे कुछ कि वो दुनिया कैसे चला रहे हैं तालीम के साथ। जो आपकी नफरत है तालीम के साथ, आपकी नफरत है साइंस के साथ। अगेन मुसलमान जाहिल है सारे, पूरी दुनिया के। तो हाँ, कितने को स्कॉलर्स हैं मुस्लिम्स में? सिंपल सी बात, सख्त बात कर रहे हैं आप। और सर मैं 100% सख्त कर रहा हूँ। हमारे दीन में है जहाद करो, उस जहाद को हम लोग पॉलिश कर करके इस तरह बयान करते हैं कि बस ठीक है, सारे काम छो, बम चुको तो नस पवो। अरे यार, पहले आप खुद तो अपने आप को स्टेबल कर लो। पहले आप देखो ना, हमारे दीन में ये भी है कि इल्म हासिल करो, वो क्यों नहीं करते हम? माँ जब से पैदा होते हो वहां से लेके मरने तक आप इल्म हासिल करो, चाहे आपको चीन जाना पड़े वहां तक इल्म हासिल करो, उसको हम पॉलिश नहीं करते। एक जहाद को पॉलिश करी जाते हैं। यार हम लोग क्या है? हम लोग सिर्फ लड़ने के लिए हैं यार। आप जहाद तब करोगे जब आप बाकी सारी चीजों में ठीक हो गए। ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगर एजुकेशन की बात करें, आज के दौर में मुकाबला ही एजुकेशन का है, टेक्नोलॉजी का है, उसके ऊपर हम कितना जो सा मुकाबला कर रहे हैं दुनिया के साथ, ये सोचने वाली बात है। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कितना काम कर रहे हैं, उसके ऊपर तो हम ये कह देते हैं ये तो वैसे ही मन है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वुमेन, आपको क्या, आप इसके ऊपर कहना चाहेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन एजुकेशन की अगर बात करें तो ये मन है इस्लाम में? नहीं। तो फिर हम क्यों अफगानिस्तान में बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता? इवन पाकिस्तान में कई ऐसे एरियाज है नहीं स्कूल नहीं जाता। एक्चुअल आपने पहले बात की थी कि कादम साहब ने कहा है कि इस मुल्क में सारे जो मज़ाहिब हैं वो यकसा तौर पे रह सकते हैं, एक दूसरे को मिलजुल सकते हैं, यही ना? हम लोग मुस्लिम्स हैं और मुस्लिम्स के अंदर इतने फिरके हो गए हैं कि हम एक फिरका दूसरे फिरके की तरफ नहीं जा सके, इवन दो दोनों ही मुस्लिम्स हैं। अब ये कुछ एक्सट्रीमिस्ट फिरके हैं जो डरा के रखते हैं, और वो बोलते हैं कि नहीं बोलना नहीं है। मौलाना साहब इन्होंने बोल दिया, जो फतवा लग गया, इनका ऑर्डर है, इसको आपने जो है ना करना ही करना। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।